तो हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग में हम गाड़ी का एक्टिवा का करेंगे माइलेज टेस्ट। और अभी मैं घर से निकल गया हूँ पेट्रोल पंप की तरफ। तो फ़िलहाल तो इसमें कुछ पेट्रोल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेट्रोल का मतलब कैसे माइलेज टेस्ट करते हैं गाड़ी का। माइलेज टेस्ट करने के लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो पूरा टैंक एम्प्टी करके सिर्फ 1 लीटर बोतल से पेट्रोल डाल के कितना चलेगी एम्प्टी होने तक चलाना पड़ेगा, वो एक है मेथड। और सेकंड मेथड जो है वो मैं करने वाला हूँ अभी, जो कि है गाड़ी का टैंक फुल टू फुल करना। अभी फुल टू फुल का मतलब क्या है? फुल टू फुल मतलब हमें अभी गाड़ी का दिख रहा है आधा टंकी है, तो हम उसको पहले फुल करेंगे पेट्रोल पंप पे जाके। इसके बाद थोड़ा बहुत किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद हम उसमें वापस से फ्यूल ऐड करेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कितने किलोमीटर चली गाड़ी और कितना फ्यूल लगा। तो अभी वही करना है। तो अभी जा रहा हूँ मैं पेट्रोल पंप। मिलते हैं पेट्रोल पंप के वहाँ पे। तो ये रहा लेफ़्ट में पेट्रोल पंप। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पेट्रोल गाड़ी का टंकी पूरा फुल करवा लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन है यहाँ पे फुल कराने के लिए। कार्ड है ना? तो यहाँ पे मैंने पूछा कि कार्ड है ना आपके पास, तो वो बोले ठीक है कार्ड पेमेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या गलती करता हूँ। तो एज़ यू कैन सी मैंने की डाल दी गाड़ी के डिक्की में, फिर लीड ओपन किया और उनको फ्यूल भरने दिया। और वो अभी फ्यूल फुल करेंगे, जो कि कुछ 256 पॉइंट समथिंग समथिंग हुआ था। उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो पहले ये फ्यूल फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉलेट निकाला, वॉलेट में से कार्ड निकाला और उनको देना चाहता था क्योंकि ये भी पे करेंगे। और यहाँ पे एक और गलती हो गई वो अंकल से, देखिए। तो एज़ यू कैन सी जैसे मैं कार्ड देने अगले बूथ पे जा रहा था, उन्होंने डिक्की क्लोज़ कर दी। और मुझे याद ही नहीं था कि चाबी डिक्की में है। तो मैं यहाँ पे आया, उनके पास कार्ड से पेमेंट किया और वो जब स्लिप उनको वापस दे दी। It was at this moment he अरे knew यार, he fucked up. फक। फिर बचा क्या, कोई भी ऑप्शन नहीं। गाड़ी पुश करके मैं अभी निकला घर की तरफ। तो पहले हम घर जाते हैं, दूसरा की लेते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एज़ यू कैन सी हमने एक की ले ली है, गाड़ी निकल गई है। तो अभी फ्यूल फुल है हमारा। तो मैंने रीडिंग देख लिया था कि फ्यूल फुल होने के कितना है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि गाड़ी को थोड़ा बहुत चलाएंगे। 1 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर तो भी कम से कम चलाना है हमको, हमारा टारगेट रहेगा वो। तो मैं थोड़ा सा आगे घूम के आता हूँ और उसके बाद हम आखिर में देखेंगे कैसे माइलेज कैलकुलेट करा पड़ा है। क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा ये हाईवे पे भी चलाऊँगा और थोड़ा सा सिटी में भी चलाऊँगा। तो अभी आ रहे हैं हम पहले सिटी में से, अब आ गए हम हाईवे पे। हाईवे पे भी मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी को भगाया था। एज यू कैन सी 60 70 जैसे चलाया और टच ग्राफिक जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ गए वापस फ्यूल स्टेशन पे। अभी हम यहाँ पे मैंने उनको पूरा सिनेरियो समझा दिया कि चाबी अंदर रहेगी, मैंने पुश करके लेके गया और यहाँ पे फ्यूल हम फुल करेंगे। तो वापस जब फुल करना था तब हमारा फ्यूल बैठा सी 50 रुपीज़ का, जो कि था 0.55 लीटर्स। और मैं आपको बताता हूँ कि रीडिंग कितना हुआ था, कितना किलोमीटर गाड़ी चल गई थी। तो एज यू कैन सी 10818 इतना टोटल रीडिंग हुआ था हमारा। तो अभी हमें क्या करना है कि 10818 में से
जितना पे हमने फुल किया था गाड़ी वो माइनस करना है और 0.55 से डिवाइड करना है। तो ये है हमारा फ्यूल फुल करने के बाद का फर्स्ट वाला रीडिंग 10793 किलोमीटर जब हमने पहली बार फ्यूल फुल करा था। और जब सेकेंड टाइम फ्यूल फुल कराया हमारा रीडिंग था 10818। अभी हमें क्या करना है कि 10818 में से 10793 सब्सट्रैक्ट करना है, जो कि बनते हैं 25 किलोमीटर्स। और इस 25 किलोमीटर्स के लिए हमें 0.55 लीटर्स का पेट्रोल लगा। तो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 0.55 इज इक्वल टू 45.45 KMPL का एवरेज गाड़ी दे रही है। तो पिछली बार जब हमने माइलेज निकाला था पापा ने मेरे, तो उन्होंने बोला था कि 35 से 40 के बीच में दे रही है। लास्ट वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं बताया था। तो इस वीडियो में हमने कार्बोरेटर साफ़ करने के बाद एक राउंड मारा है, तभी ये हमें माइलेज भी मिला है। कार्बोरेटर भी साफ़ है और फिल्टर भी नया है, इसलिए ये इतना माइलेज मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी इतनी पुरानी होके भी कैसे इतना माइलेज दे रही है। तो इसके लिए आपको लिंक देखना, मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, यहाँ पे कहीं पे लिंक दे दूँगा, जिसमें मैंने कार्बोरेटर साफ़ किया है और फिल्टर भी चेंज किया है। अभी तक मैंने इसका ऑयल चेंज नहीं किया था, क्योंकि इसको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले से ही ऑयल चेंज हुआ था और उस पर सिर्फ 1000 किलोमीटर, शायद 1 से 1500 किलोमीटर चली थी गाड़ी, उसकी वजह से मैंने ऑयल चेंज नहीं किया। तो ये गाड़ी इतनी पुरानी होने के बाद भी 45.45 का एवरेज दे सकती है, तो आपकी नई गाड़ी तो सोचिए कितना ज़्यादा दे सकती है। तो आप सिर्फ ये मेंटेन रखिएगा गाड़ी, तो आपकी गाड़ी एवरेज देगी। और मैंने दोनों टायर्स की हवा भी ठीक से रखी थी, इसलिए इतना सिटी में राइड करने के बाद भी और हाईवे पे राइड करने के बाद भी मैंने उसको 70-80 तक भी भगाया है और बम्पर टू बम्पर के ट्रैफिक में भी चला है, तो भी 45 की मेरे को एवरेज पड़ी है गाड़ी की। तो और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।